दोस्तों, पुलिस का नाम आते ही लोग डरने लग जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पुलिस का नाम से डरते नहीं बल्कि चार बातें उनको सुना देते हैं। आप लोग देखते होंगे कि आपके आसपास कोई ना कोई ऐसा इंसान जरूर मिलता है। ऐसा इंसान क्यों करता है? क्या वो बेवकूफ़ है या फिर उसमें समझ नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है, वो बेवकूफ़ भी नहीं है और बदतमीज भी नहीं है, बल्कि उनको पता है कि उनके अधिकार क्या है, उनके राइट्स क्या है, पुलिस किस हद तक जा सकती है। और पुलिस वालों को जब पता लग जाता है कि सामने वाले को नॉलेज है, तो वो सही तरीके से आपके साथ बात करते हैं। उसको पता है कि अगर उसको लॉ की नॉलेज है तो उसको एडवोकेट की भी पता होगा, उसको कोर्ट का भी पता होगा, उल्टा वो मेरी नौकरी की ही वाट लगा देगा। तो आज हम बात करेंगे आपके राइट्स के बारे में, आपके अधिकारों के बारे में। अगर आप पुलिस स्टेशन जाते हैं या फिर पुलिस आपको बुलाती है, ऐसे में क्या आपके राइट्स होंगे, क्या अधिकार है जिनके थ्रू आपके नॉलेज मिलेगी और पुलिस किस हद तक जा सकती है, वो भी आज के वीडियो में हम आपसे बात करेंगे। और मैं पुलिस का क्या बिगाड़ सकता हूँ, मेरे अपने क्या राइट्स होंगे, उसका नतीजा क्या निकलेगा, पुलिस की सही तरीके से आपको ट्रीट करेगी। बाद में आपको अगर नॉलेज रहेगा तो पुलिस भी आपको सही तरीके से ट्रीट करेगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजू साथलिया और आप देख रहे हो भूमि ज्ञान हिंदी चैनल। तो दोस्तों, आज हम यही बात के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं, और खासकर उन चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जो हमारे रोज़ जीवन में कहीं ना कहीं आते हैं। यानी कि पुलिस, मान लीजिए पुलिस ने आपको बुलाया है किसी केस के बारे में, या फिर खुद आप पुलिस स्टेशन में किसी कंप्लेंट के लिए गए हैं। कंप्लेंट का राइट्स है, आपको कंप्लेंट करना आपका राइट्स है। अगर आपको वहां जाकर पता लगे कि पुलिस ने आपको किसी बात के लिए बुलाया है, कोई केस हुआ है और आपको लगता है कि यह झूठी कंप्लेंट है, मेरे खिलाफ दी गई है, तो आपको उस वक्त भी राइट्स होते हैं कि आप अपनी कंप्लेंट वहां पे कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपकी कंप्लेंट करनी है। अगर पुलिस की आपकी कंप्लेंट लेने से आनाकानी करती है तो आपकी कंप्लेंट हेड ऑफिसर, फिर उस थाने के SHO साहब जो बैठते हैं, उनको जाकर कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप जाते हो तो आपको अपनी कंप्लेंट करनी चाहिए। दूसरी चीज आई है वो है पुलिस की, अगर आपको किसी भी प्रकार से कस्टडी में लेती है तो आपके साथ मारपीट किसी प्रकार से नहीं कर सकती है। ऐसे में कोई पुलिस को ऐसा राइट्स नहीं होता है। रिमांड लिया जाता है तो भी वो कोर्ट के थ्रू लिया जाता है, और कोर्ट के परमिशन के बिना भी रिमांड नहीं ले सकती पुलिस, और आपको बदतमीजी भी नहीं कर सकती, आपके साथ मारपीट भी नहीं कर सकती, और ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकती है। क्योंकि इंसान, अगर पुलिस उसको अरेस्ट करना चाहती है तो उसको पूछेगी, उसको चेक कर सकती है, वरना उसके अलावा पुलिस ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकती है। नॉर्मली पुलिस स्टेशन में सभी जगह कैमरे लगे हुए होते हैं, तो अगर आप पुलिस स्टेशन जाए तो आप नॉर्मल ही बिहेव करें। नेक्स्ट आता है कि बिना बताए किसी भी रीजन से पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकती है, रीजन बताना पड़ेगा। यह कहना है सेक्शन 50 CRPC में। अगर पुलिस आपको बुलाती है और आपसे किसी प्रकार से नहीं बताती है कि कंप्लेंट किसने की है, और बिना किसी परेशान के, मतलब बिना आपको कारण आपको परेशान किया जा रहा है, तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि सेक्शन 50 CRPS क्लियर कहता है कि आपको मुझे क्लियरली बताना पड़ेगा कि आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। जैसे आप लोग नॉर्मली प्रोसेस में बुलाए जाते हैं तो पुलिस इंक्वायरी करना स्टार्ट कर देती है, बताए कि कंप्लेंट किस आदमी ने की है, क्या बात हुई है, कौन है जिसने FIR करवाई है, या फिर यहाँ शिकायत दे कर गया है। सिर्फ सवाल जवाब करने लगेगी। आपके ऐसी कंडीशन में आपको यह अधिकार बनता है कि आप मुझे बताएं कि किस इंसान ने मेरे खिलाफ क्या शिकायत है और कौन इंसान है, और मेरे साथ उसका क्या कारण है जो मुझे बुलाने का, यहाँ आप पूछ सकते हैं उनको। नेक्स्ट आता है, आपको पुलिस 24 घंटे अरेस्ट करके नहीं रख सकती है। यह सेक्शन 57 में आता है। 57 कहता है कि अगर कोई इंसान आपको अगर अरेस्ट किया है तो आपको अरेस्ट करने के कोर्ट के सामने पेश करना होगा। तो 24 घंटे के अंदर ही उसको 24 घंटे के अंदर ही कोर्ट में पेश करना होता है। शाम को अरेस्ट दिखाएगा। अब शाम को अरेस्ट किया है, उसके बाद आपको मजिस्ट्रेट के सामने फिर नेक्स्ट डे ले जाएगी, सारी रात वही रखेगी थाने में, ताकि अपोजिशन पार्टी का जिसने कंप्लेंट की है उसको थोड़ा खुश किया जा सके। ऐसे में भी आप मजिस्ट्रेट साहब के सामने साफ स्पष्ट कह सकते हैं कि मुझे सुबह अरेस्ट किया था और आज आपके सामने शाम के अगले दिन पेश किया गया है, जबकि 24 घंटे में आपके सामने पेश करना चाहिए था। अपनी ये कंप्लेंट इस वक्त ही आप रिटर्न में लिखवाएं, और कोर्ट की भी यह ड्यूटी बनती है कि आप जो बोल रहे हो उसका वो लिखा जाए।
तो ऐसे में अगर आपके साथ कुछ भी ना हो तो सीधे जाकर आप साफ स्पष्ट में उसे इतने बजे पुलिस ने मुझे स्टेशन में बुलाया था और तभी से मुझे अंदर ही रखा है, ऐसे ही आप मजिस्ट्रेट साहब के सामने कह सकते हैं। अरेस्ट किया है, अरेस्ट डालेगी और पेपर में झूठ लिखा हुआ है तो आप मेरी कंप्लेंट करें, ऐसा आप रिक्वेस्ट करें। और पुलिस ने कि अगर खिलाफ आपके कंप्लेंट ही है, मजिस्ट्रेट साहब ने अगर वो लिख दी तो समझ लिए जो पुलिस वाला है उसकी नौकरी की वाट लगने वाली है, और ये आपका राइट्स है और ये सेक्शन 57 में लिखा है। इसके अलावा सेक्शन 56 को भी जान लीजिए, ताकि 57 में यह कहता है कि पुलिस ने कोई भी एफआईआर रजिस्टर की है तो उसको वो कंप्लेंट मजिस्ट्रेट साहब को करेगा और मजिस्ट्रेट साहब का उनको एक कंप्लेंट करनी पड़ेगी। और हमारे यहाँ शिकायत आई है, उसने यह उसके ऊपर एफआईआर की है, मजिस्ट्रेट साहब को उसको कांटेक्ट करके बताना पड़ता है और एक कॉपी भी भेजनी पड़ती है। इसके अलावा नेक्स्ट आता है कि अगर पुलिस ने आपको अरेस्ट किया है तो आपको मेडिकल भी करना होगा आपका, और मेडिकल के साथ साथ आपको खाने पीने का भी ध्यान रखना होगा। सेक्शन 55A में वो क्रिस्टल क्लियर कहता है कि अगर आप किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करते हो तो आपको उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, उसको खाना देना पड़ेगा, और खाना जब वह इंसान खा सके ऐसा खाना देना पड़ेगा, उसको खाना लायक हो। इसके अलावा आपको मेडिकल भी करवाना होगा, यानी आपका मेडिकल भी पुलिस का ही जिम्मेदारी है। और सेक्शन 53 में मेडिकल के बड़े संभव है कि आपको उसको मेडिकल करवाना, उसको लेकर जाना है और पास के किसी हॉस्पिटल है वहाँ उसको चेकअप के लिए करवा सकते हैं। चेकअप करवाने के बाद ही उसको मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करना होगा। तो अगर आपको पुलिस ने अरेस्ट किया है तो मेडिकल भी करवाएगी और आपको अच्छा खाना भी खिलाएगी। वैसे तो मेडिकल तो करवाते हैं, वरना उसकी नौकरी से जाती है, और खाना भी खिलाते हैं। खाना पीना कि किसी प्रकार की अगर कोठाई बढ़ती गई है तो उसके लिए भी मजिस्ट्रेट सामने आप जब जाओगे पेश हो तब आप उसको कह सकते हैं, उसकी कंप्लेंट लिखवा सकते हैं कि मेरी कंप्लेंट लिखिए, मुझे वहाँ प्रॉपर फूड नहीं दिया गया। तो इस प्रकार से पुलिस वालों का खिलाफ एक्शन हो जाता है। नेक्स्ट आता है कि अगर पुलिस किसी भी प्रकार से अरेस्ट करती है तो उसको हथकड़ी नहीं पहना सकती, मतलब कि जैसे ही हथकड़ी पहनाई है तो जुर्म साबित हो जाने के बाद ही हथकड़ी पहनाई जा सकती है, और आपको ऐसे में पुलिस परेशान भी नहीं कर सकती। एक इंसान भाग सकता है, अगर कोई बड़ा क्राइम किया है तो ही आपको हथकड़ी पहनाई जा सकती है। इसके खिलाफ जो जैसा पेंस रियल में कंडीशन में सिर्फ हथकड़ी आपको लगवाई जा सकती है, वरना हथकड़ी नहीं लगवाई जाएगी। सिर्फ पुलिस ने अपने हाथ में पकड़ के और तब तक लेकर जा सकती है। अगर पुलिस किसी भी प्रकार के आपके रिमांड लेती है, रिमांड में जो होती है पूछताछ करना, ऐसी कंडीशन में आपको प्रॉपर फूड दिया जाता है, साथ में 48 आवर्स में 48 घंटे के बाद, मतलब 2 दिन के अंदर आपको मेडिकल करवाना होता है। अगर आप चाहते हैं कि मेरा मेडिकल 48 आवर्स में नहीं तो 24 घंटे में ही हो जाए तो उसकी परमिशन भी आप ले सकते हैं। जैसे नॉर्मली आपने देखा होगा कि कैसे लोगों को पेश किया जाता है, तो पुलिस उसको रिमांड के लिए फिर कोर्ट को कहती है, अभी ठीक है, कोर्ट भी कहते हैं उनको और मैं रिमांड दे रहा हूँ, ऐसा कोर्ट कहने के बाद ही उसकी रिमांड और इंक्वायरी कर सकती है। तो ऐसे में परमिशन ली जा सकती है, और मजिस्ट्रेट साहब से आपसे इस वक्त ही वकील साहब से द्वारा भी कि क्लाइंट के अगर पूछताछ करनी है तो मेरे सामने करवाई जाए, मतलब मुझे बुलाकर ही करवाई जाए, ऐसा वकील एक अर्ज डाल सकता है, और उनकी जो पूछताछ है वो वकील के सामने ही आप करवा सकते हैं, यानी बिना वकील के आपके अगर पूछताछ कर रहे हैं तो भी नहीं कर सकते। और उनका जो प्रॉपर फूड है वो भी घर का अगर आपको देना है तो आप उनको घर का प्रॉपर फूड भी खिलाया जा सकता है और कोर्ट उसको अलाउ कर सकता है। इसके अलावा उसको हर 24 घंटे में इसको मेडिकल हो जाएगा, और यही सारी कार्रवाई वकील साहब के सामने भी हो सकती है। वकील साहब की नहीं है तो उसका जो जूनियर भी रहेगा उसका अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, या उनका फैमिली मेंबर को भी अपॉइंटमेंट कर सकते हैं कि उनके सामने सारी कार्रवाई की जाए, और साथ ही में परमिशन ले जा सकती है। वीडियो कॉन्फ्रेंस मतलब कि आप वीडियो रिकॉर्डिंग भी उनकी कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो कोर्ट से यह परमिशन आपको दे सकती है, यह मतलब आपका अधिकार है। आप कोर्ट से मांग सकते हैं कि पुलिस स्टेशन में जाते हुए तो आपको पता होना चाहिए। सूचना का अधिकार ऐसा भी है कि अगर कोई पुलिस स्टेशन जाता है
है और उसको अरेस्ट करते हैं तो उनका अपना राइट्स है कि वह अपने घर वालों को इन्फॉर्म कर सके। तो उनको टेलीफोन या कॉल जो भी कुछ अवेलेबल है वो दिया जा सकता है। वैसे तो आजकल के टाइम में सभी के पास मोबाइल होते हैं, तो हर इंसान अपने घर वालों को, फैमिली को इन्फॉर्म कर सकता है। पुलिस की ड्यूटी भी होती है और पुलिस उसके लिए उसे बात का मेंशन भी करके रखती है कि पुलिस स्टेशन जाते ही आपके खिलाफ कोई ऐसा ऑफेंस पाया जाता है तो जमानती जो सेक्शन है 436 में आता है, तो पुलिस को उसका उस वक्त ही जमानत भी दे सकती है। मतलब जरूरी नहीं है कि आपकी हर चीज के लिए कोर्ट के सामने उसे पेश किया जाएगा। 7 साल वाले केस में भी पुलिस के पास पावर ऐसा होती है कि थाने में जमानत दे सके अगर उसको ऑफेंस नॉन अवेलेबल भी है तो भी। मतलब कि आपको अरेस्ट नहीं करेगी, ना कि उसकी आपके ऊपर कार्रवाई करेगी, आपको इस वक्त ही डिस्चार्ज करते हुए ठीक है, आपको दोबारा आने की जरूरत नहीं है, आपको मैं बेल करता हूं और इसके कंप्लेंट में खारिज करता हूं, ऐसा पुलिस के अधिकार में सेक्शन 59 में आता है। ये कंप्लेंट के इस पार्ट का खारिज करता हूं। और पुलिस की अपनी ये ड्यूटी भी होती है कि अगर किसी प्रकार के आपके खिलाफ कोई कंप्लेंट है तो झूठी है, आपके खिलाफ कुछ भी नहीं बनता, तो सेक्शन 59 में आपको डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। हाँ, ये जरूरी है कि पुलिस बदतमीजी नहीं करेंगी, बदतमीजी करती है तो आप उसके रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। पॉसिबल नहीं है तो आपके साथ जो भी कोई रिश्तेदार है वो भी आपके मोबाइल थ्रू कर सकते हैं। वो भी पॉसिबल नहीं है तो मजिस्ट्रेट के सामने जब आपको पेश किया जाएगा तब आप मजिस्ट्रेट साहब को कह सकते हैं कि पुलिस ने इस प्रकार मेरे साथ बदतमीजी की है। अगर आप महिला है तो आपके अधिकार एक पुरुष से ज़्यादा हो जाते हैं। सेक्शन 46 CRPC कहता है कि किसी भी महिला को अगर अरेस्ट करना है तो शाम होने के बाद, अंधेरा होने के बाद उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। वो वहाँ जो जहाँ पर है वही उसको बंदी बना सकते हैं। मतलब जैसे वो घर में है तो उसको उसके घर में ही बंदी बना जा सकती है, लेकिन उसको अरेस्ट नहीं पुलिस कर सकती। अगर महिला का जुर्म कोई बहुत बड़ा हुआ तो उसको वही घर पे घेराबंदी करके रखा जा सकता है और महिला से बात करने के लिए महिला पुलिस बुलाई जा सकती है। और साथ में अगर उसकी कोई भी किसी प्रकार से छानबीन करनी है, तो जांच करनी है या फिर उसकी तलाशी लेनी है तो महिला पुलिस बुला कर ही उसकी तलाशी ले जा सकती है। महिला कहती है कि मुझे जो सवाल अभी पूछे जा सकते हैं उसके लिए मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो ऐसी कंडीशन में भी एक पुलिस वाला अगर वह पुरुष है तो उससे पूछताछ नहीं कर सकता है। महिला कांस्टेबल या महिला का जो भी ऐसा है उसको पुलिस ऑफिसर उसको बुला करके उसको पूछताछ करनी पड़ेगी। तो महिला अपने अलग से अधिकार ये पाए जाते हैं। और महिला के लिए वैसी नॉर्मली पुलिस अरेस्ट करने के लिए आनाकानी भी करती है, उसके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट देना पड़ता है, स्पेशल मेडिकल के लिए भी ले जाना पड़ता है, सारी चीजें ऐसे होती है। आपने तो देखा होगा कि जब अगर कोई अरेस्ट की बात आती है तो वह चाहते हैं कि पहले जेंट्स को ही ले, लेडीज को वेट करे, क्योंकि लेडीज को नॉर्मली कोर्ट से बेल मिल जाती है और अरेस्ट करके उसको परेशान नहीं किया जा सकता। लेकिन दोस्तों, नॉर्मली पुलिस के सामने पुरुष को ही होता है, उसका सामना पुरुष को ही होता है। बाकी जो और बदतमीजी भी उसके साथ ही होती है। ऐसे में आपको अपने अधिकार सारे पता होना चाहिए। अगर आप पुलिस स्टेशन जाते हैं तो आपके क्या क्या राइट्स है, किन किन सेक्शन में कैसे सेक्शन में बताए गए हैं, थ्रू पुलिस को आप बताइए। जिसने सेक्शन बताए उनको याद कर लीजिए, ताकि कोई भी पुलिस वाला अगर आप ऐसी बात कर सके कि साफ इस सेक्शन में तो ऐसा लिखा हुआ है, इस सेक्शन में तो ऐसा बात लिखा हुआ है, और आप मुझे कैसे बोल सकते हो कि आप मुझे अरेस्ट कर रहे हो, आप मुझे रिमांड ले रहे हो, तो आप अभी अरेस्ट नहीं कर सकते हो। ऐसे आप उनको रोक सकते हो। आपको पता है कि आपको नॉलेज है, सामने वाला आपसे डरेगा, आपसे दबेगा कि इसको नॉलेज है तो कल ये उठ के मेरी नौकरी के खिलाफ ही बात ला सकता है। तो ऐसे आप पुलिस वालों से और आपके जो अधिकार है उसके थ्रू आप अपने बचाव कर सकते हो। अगर आप पुलिस स्टेशन जाते हो तो आपके अधिकार आपको अगर मालूम है तो पुलिस वाला आपको ज़्यादा परेशान नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, यही था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करना और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ताकि ऐसे ही नॉलेजफुल और इंटरेस्टिंग वीडियो आपके दोस्तों को भी देखने को मिल सके। तो दोस्तों, अगर चैनल पे नए हो तो जरूर